नमस्कार मेरे किसान साथियों। आज हम अंशुम अशरफ के फार्म पे आए हुए हैं और इन्होंने ब्रूडिंग का इतना बेहतरीन मैनेजमेंट का उदाहरण हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहते हैं कि किस तरह की विंटर सीजन में आपकी ब्रूडिंग होनी चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने पहले ब्रूडिंग के पहले ब्लीचिंग और चूना से पूरे फर्श की पुताई करने के बाद फॉर्मलिन वगैरह का जो स्प्रे होता है उसको करने के बाद किस तरह से अपने फार्म का मैनेजमेंट जो है ब्रूडिंग का किया हुआ है, और ये चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहते हैं जिससे कि आप लोग भी आने वाले समय में, क्योंकि ठंडी बढ़ेगी और हमारे बीच डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर धीरज, ये आपको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। और नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि ब्रूडिंग मैनेजमेंट हमको कैसे करना है। तो हम यहाँ पर जिस फार्म पर आए हुए हैं, इन्होंने बहुत ही विधिवत तरीके से जो है ब्रूडिंग अपना तैयार कर रखा है। तो ब्रूडिंग के लिए जो हमको एक ब्रूडर हाउस बनाना होता है, उसको इन्होंने बहुत प्रॉपर स्टेप फॉलो किए हुए हैं। एक जो कन्फाइंड एरिया लेने के बाद इन्होंने फर्स्ट स्टेप का जो है जो पार्टीशन का 2 कर्टन होना चाहिए इन्होंने लगाया हुआ है। जैसा कि अगर आप वीडियो में देख पा रहे हो, एक कर्टन हम लोगों का फर्स्ट कर्टन यहाँ पर सामने लगा हुआ है और एक कर्टन जो है इसके अंदर लगा हुआ है। एक कर्टन लगाने से हमारा सीलिंग बहुत अच्छे से प्रॉपर हो जाती है, प्रॉपर सीलिंग हो जाती है कि जो हवा का झोंका है एक स्टेप पिछले रोक लिया और दोबारा जो है एक सीलिंग हमने ये लगा दिया, तो जो टेम्परेचर है वो फिल्टर होकर निकलेगा, एक एक टेम्परेचर नहीं निकलेगा, जिससे ब्रूडिंग के अंदर जो है टेम्परेचर बहुत अच्छे से और लंबे समय तक मेंटेन रहता है और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमको मेहनत भी कम लगानी पड़ती है। तो एक कर्टन फर्स्ट उन्होंने लगाया था, दूसरा जो है पार्टीशन लगाया है पीछे की तरफ यहाँ पर, और इसके बाद इन्होंने सीलिंग बनाया हुआ है। सीलिंग और साइडों में आप देख रहे हैं इन्होंने डबल कर्टन का उपयोग किया हुआ है, एक कर्टन बाहर से और एक पर्दा जो है अंदर से लगाया हुआ है। दोनों त्रिपाल के पर्दे हैं। दोनों त्रिपाल के पर्दे हो जाने से जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है इनका फिल्टर होकर बाहर नहीं जा पाएगा, टेम्परेचर बना रहेगा। इसके लिए हमको डबल जो है पर्दा लगाने की ज़रूरत होती है, तो डबल पर्दा लगाया हुआ है। और आप ऊपर देख रहे होंगे जो सीलिंग बनाना है, सीलिंग भी बनाने का मकसद यही है, कन्फाइंड बनाना है, एक छोटा एरिया बनाना है जिसमें टेम्परेचर मेंटेन हो सके। सीलिंग इन्होंने बनाया और साथ में इन्होंने बीच बीच में गैप भी दिया है कि जो गैस भी बनेगी वो फिल्टर होकर के बाहर निकल जाएगी और चारों तरफ हमारा टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन रहेगा। और इन्होंने बुखारी भी आप देख रहे हैं, सफिशिएंट बुखारी और हैलोजन बल्ब भी लगाए हुए हैं इन्होंने। अभी जैसे जस्ट अभी इवनिंग होना शुरू हो रहा है, अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हुआ है, इस टाइम इन्होंने पीला वाला बल्ब जला लिया और इसी बल्ब से अभी टेम्परेचर इनका ठीक ठाक मेंटेन है। और इन्होंने बुरादा भर करके बुखारी तैयार कर ली है और टेम्परेचर बनाने के लिए जो है जब रात में टेम्परेचर और डाउन होना शुरू होगा उस समय ये जो है बुखारी को एक एक करके जला लेंगे और रात भर टेम्परेचर इनका मेंटेन रहेगा। तो अभी दोस्तों हमको बुखारी जलाने के लिए भी ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं है कि एक ही साथ में सारी बुखारी जला लें, क्योंकि जब भी हम बुखारी जलाते हैं तो कोई बुखारी जब जलाएंगे तो उसका जो टेम्परेचर बनाने की कैपेसिटी है 5 से 6 घंटे तक वो मेंटेन करके रखती है और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है और दोबारा हमको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बुखारी जलाने की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम बुखारी जला भी रहे हैं तो हमको कोशिश करना है कि एक ही साथ में सारी बुखारी न जलाएं। अभी अगर टेम्परेचर नहीं बन पा रहा है, थोड़ा टेम्परेचर कम है, तो हम बीच में एक बुखारी जला लिए और फिर 1 घंटे 1.5 घंटे गैप करके फिर बुखारी जलाएंगे। बुखारी को इस स्टेप पे जलाएं कि एक ही साथ में सारी बुखारी डाउन ना होने पाए, सारी बुखारी एक ही साथ बुझे ना, स्टेप बाय स्टेप बुझेगी। तो अगर एक बुझ रही है तो दूसरी जो अपने पीक पर जल रही है तो उसका टेम्परेचर बैलेंस किया रहेगा, एकदम एक टेम्परेचर टूटने नहीं पाएगा। नहीं तो गलती यही हो जाती है कि हम लोग एक ही बार में सारी बुखारी जला देते हैं और रात में जा कर के अगर हम 6 बजे 7 बजे बुखारी जला रहे हैं तो 12-1 बजते बजते जो है टेम्परेचर डाउन हो जाता है और बुखारी भी ठंडी हो जाती है। और वही समय होता है जब टेम्परेचर ज़्यादा डाउन होता है, उस टाइम हमको टेम्परेचर बनाने की ज़रूरत होती है, बल्कि उसका उल्टा हो जा रहा है। अगर हम शाम को बुखारी जला दे रहे हैं 12 बजते 1 बजते बजते हमारी बुखारी बुझ जा रही है। तो बुखारी को हमें विधिवत तरीके से जलाते रहना है, अल्टरनेट पे जलाते रहना है कि एकदम टेम्परेचर डाउन ना होने पाए। और साथ में हमने पैकिंग किया हुआ है तो अभी इसमें गैस भी बनना शुरू हो जाएगा। तो गैस के लिए जैसे इन्होंने खोल रखा है, इधर से निकल जाएगा। अगर लगता है
कि ज़्यादा गैस बनी हुई है तो जो हमारे सामने के पर्दे हैं, सामने के पर्दों को हम थोड़ा थोड़ा सा साइड में खोल लेंगे। इधर का पर्दा है 3 फीट इधर खोल लिया और 3 फीट इधर खोल लिए, थोड़ा सा आगे खोल लिए तो गैस इधर से निकल जाएगी। और बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं खोलना है, 20 से 25 मिनट खोलेंगे, गैस निकल जाएगी, फिर बंद कर लेंगे और ये गैस जो है आगे निकल जाएगी। यहाँ का लोड गैस का कम हो जाएगा और टेम्परेचर भी डाउन नहीं हुआ, क्योंकि हमारी भी मजबूरी है, रात में हम साइड वाले पर्दों को डाउन नहीं कर सकते। अगर साइड वाले पर्दों को डाउन करेंगे तो टेम्परेचर और डाउन होने लगेगा, लेकिन हमको साथ में गैस निकालना भी है और टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आगे वाले पर्दों को जो है थोड़ा थोड़ा से खोल करके गैस निकालें, फिर बंद कर दें और 20 मिनट में हमारा टेम्परेचर डाउन भी नहीं होगा और उतने में हमारी गैस निकल जाएगी। काफ़ी हद तक गैस जो बनी हुई है उसका बर्डन कम हो जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे ये हमारी बुखारी है। बुखारी का उपयोग हम लोग सर्दियों में तापमान बनाने के लिए करते हैं और बुखारी जो है अगर स्टैंडर्ड पे हम देखेंगे 800 से 1000 बर्ड्स के कम से कम एक बुखारी हमको रखना है, कम से कम। अगर ज़्यादा रख रहे हैं 500 पे एक रख पा रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो उसको हम टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत आसानी रहेगी। नहीं तो कम से कम 800 बर्ड्स के लिए एक बुखारी तो हमको मिनिमम रखना ही रखना है। और बुखारी जो है हम देखते हैं कई बार फार्मर भाई हमारे 3 दिन 4 दिन जलाने के बाद उसको रख देते हैं कि अब ज़रूरत नहीं है, केवल 3 ही दिन 4 दिन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी ठंड बढ़ रही है, नवंबर चल रहा है और दिसंबर चल रहा है और टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है, अभी हमको कम से कम आधा किलो होने तक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बुखारी जलाना पड़ेगा, 3 से 4 दिन नहीं। अगर हम देखेंगे कम से कम 14 से 15 दिन अभी हमको बुखारी रखना है। हाँ, ये कर सकते हैं शुरू के टाइम में हमको शाम से जला लेना, जैसे जैसे बर्ड्स बड़ा होगा तो रात में हम थोड़ा सा टाइम बढ़ा करके तब जलाएंगे। जैसे अभी हम शाम को 6 बजे जला रहे थे, बर्ड्स हमारा बड़ा होना शुरू हो रहा है, थोड़ा सा लेट जलाएंगे, 10 बजे 11 बजे जलाएंगे। और जब हमारा आधा किलो तक हो जा रहा है उस टाइम हम शाम को ना जला करके 12 बजे के आसपास ही बुखारी जला लेंगे तो पूरा रात भर का टेम्परेचर मेंटेन किया रहेगा। तो बुखारी का ध्यान रखें, बुखारी 3 दिन 4 दिन की एज पे ना हटाएं, कम से कम 14 से 15 दिन तक बुखारी रखे रहें। कई बार बारिश भी हो जाता है, उस समय भी हमको टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ जाती है इमरजेंसी में। तो 15 दिन तक के लिए कम से कम बुखारी को फार्म के अंदर लगा के रखेंगे और जलाएंगे आवश्यकता के अनुसार।